महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का आगाज पुष्कर रोड स्थित ऋषि उद्यान में परोपकारिणी सभा की ओर से किया गया। 3 दिवसीय ऋषि मेले का उद्घाटन ध्वजारोहण के साथ किया गया। इस मौके पर उद्घाटन सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। गुजरात के राज्यपाल का कारकेट करीब 11:15 बजे ऋषि उद्यान पर पहुंचा। ऋषि उद्यान पहुंचते ही महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने यज्ञशाला में पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुतियां दी। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम स्तुता मया वरदा वेदः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ददातु मे स्वाहा। ओम पनाय्यं तदस्मिनाग्नितं पावितवो दिवो रजसः पितृपक्षसं वयं तत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। इसके पश्चात पुलिस जवान की टुकड़ी ने राज्यपाल देवव्रत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ऋषि मेले के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित आर्य समाज के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन से 3 दिवसीय ऋषि मेले का आगाज किया। इसके पश्चात आर्य समाज के पदाधिकारियों की ओर से अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। उद्घाटन सत्र कार्यक्रम की शुरुआत सुरेंद्र आर्य ने स्वागत भाषण से की। इसके पश्चात परोपकारिणी सभा के प्रधान ओम मुनि ने अपने विचार रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और संदेशों को युवाओं और जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। वहीं उत्तर विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संबोधित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज के समय में हम लोग स्वयं राष्ट्र से दूर हो रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन, दिशा, विचार और मार्गदर्शन आज भी सामयिक है। इस पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चर्चा, परिचर्चा, विचार, मार्गदर्शन हेतु एकत्रित हुए, जिन्होंने ऐसे समय में सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्रांति कर देश को प्रतिनिधित्व किया, जब एक ओर देश अपने से दासता से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर हिंदू समाज की कई प्रकार की कुरीतियों से भी त्रस्त था। सामाजिक सुधार और वैदिक मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने असमानता और अज्ञानता से जूझ रहे राष्ट्र की अंतरात्मा को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्व को याद दिलाई, स्वभाषा, स्व शिक्षा, स्वराष्ट्र और स्वाभिमान का अलग जगह। और ये आज के समय में बहुत ही सामयिक है, जब स्व को भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे स्व भाषा से हम दूर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम स्व शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, स्व राष्ट्र से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय हमें महर्षि दयानंद जी का जो जीवन है, जो उनकी दिशा है, जो उनके विचार हैं, जो उनका मार्गदर्शन है, आज भी बहुत कुछ सामयिक है, जिस पर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी अपने विचार रखे। हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसमें भी आज बहुत बड़ी संकट की स्थिति है। मैं जब राष्ट्रपति भवन गया और वहां में राज्यपाल जी ने प्राकृतिक खेती के ऊपर जब इनका उद्बोधन मैंने सुना, मैं कह सकता हूं उस दिन मेरे मन मस्तिष्क में इन्होंने जो कहा वास्तव में वो सच्चाई है। आज भी हमारे देश का अन्नदाता जो किसान भाई, जो देश का अन्नदाता, जो किसान बड़े महान है, उनकी कोई कार्य की समय सीमा नहीं है, उनकी आयु की भी कोई समय सीमा नहीं है। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उद्घाटन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के उपलक्ष्य में लोग इकट्ठे होते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने देश में गुरुकुल होने की आवश्यकता जताई, साथ ही प्राकृतिक कृषि और गोपालन को लेकर भी अपने विचार रखते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती जब होती थी तब सब निरोगी रहते थे, लेकिन इन दिनों यूरिया और डीएपी खाद खेतों में डाली जा रही है, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। श्री दयानंद के प्रति अगाध श्रद्धा भाव है। उनके मिशन को बढ़ाने के लिए आप रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। आप लोगों के मन में बहुत बड़ा एक जुनून है कि वेद और वेद की संस्कृति, ऋषि दयानंद और उनकी विचारधारा विश्वव्यापी बने। प्रणवंतो विश्वमार्यम, जो वेद का उद्घोष है उसके अनुरूप हो। हम सब इस भाव के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं स्वयं कई बार आपके बीच में बोल चुका हूं। मैं अपने आप को आज जिस रूप में भी पाता हूं, उसके पीछे ऋषि दयानंद और आर्य समाज भी, और इसको मैं गर्व से बोलता हूं, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। भाइयों और बहनों, यहां बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। कई दिन आपका एक कार्यक्रम चल रहा है, वो चिंतन विचारधारा आपके बीच में उन विद्वानों के द्वारा आती रहेगी। मैं जो मेरे से पहले ऋषि दयानंद के कार्य, उनका जीवन दर्शन, इस देश के ऊपर, मानवता के ऊपर किए गए उपकार, वो हम सब जानते हैं। अब चिंतन ये करना है कि ऋषि दयानंद की ये विचारधारा, ऋषि दयानंद की सोच, वेदों के प्रति उनका अनन्य श्रद्धा भाव, ये सब विचार हम जनमानस और दुनिया में कैसे फैला सकते हैं। हम इकट्ठे हो जाएं, सवेरे हवन संध्या कर लें, साप्ताहिक सत्संग में गिने चुने लोग आ जाएं और फिर अपने अपने घरों में जाकर शांत बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में हम कैसे प्रणवंतो विश्वमार्यम को कर पाएंगे। कार्यक्रम में परोपकारी सभा के प्रधान ओम मुनि, राजस्थान के पूर्व लोकपाल सज्जन सिंह, स्वामी ओमानंद सहित कई लोग मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम में झंडारोहण हुआ। उस झंडारोहण के बाद राज्यपाल महोदय का जो है उद्घाटन सत्र था, वहाँ सम्मेलन का उद्घाटन भी हुआ। राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। उससे पहले कुछ वक्ताओं ने औरों ने भी भाषण दिए, योगानंद जी ने दिया, औरों ने भी दिया, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष उन्होंने भी भाषण दिया, और चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री भागीरथ चौधरी, उनका भाषण भी हुआ। उन्होंने ऋषि उद्यान के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। और जो अजमेर में जो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है,
इसमें आपने देखा होगा कि कई हजार लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को सुनने आए थे। जितने लोग अंदर बैठे थे उससे अधिक लोग बाहर खड़े थे और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और सारे मीडिया का, सारे लोगों का बड़ा सहयोग रहा। तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का भी, हमारी जनता जो सुनने वाले थे उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत बड़े समाज सुधारक भी हुए हैं, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संस्थापक, वैदिक संस्कृति के प्रचारक, उनकी 200वीं जन्म जयंती अजमेर में आकर भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से आर्य लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके विचार जनमानस में जाएं, लोग कुरीतियों से दूर हों और उनका समग्र विकास हो, इस सोच के साथ आर्य समाज सदा से देश सेवा में अग्रणी रहा है। उसी विचार के लिए ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इसमें आर्य समाज का संकल्प ये रहेगा कि हम प्राकृतिक कृषि, गो पालन, जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ, देश के लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, धरती माता बचे, पानी बचे, हवा बचे और लोगों का जीवन बचे, इस मिशन को लेकर समग्र आर्य समाज देश में प्राकृतिक खेती और देसी गौ माता के संरक्षण के अभियान को चलाएं। और गुरुकुल के माध्यम से हम अपने नौजवानों में एक अच्छी विद्वता का निर्माण कर सकते हैं, उनके पवित्रता का निर्माण कर सकते हैं, उनको उनके अंदर शारीरिक क्षमता बढ़ा सकते हैं, राष्ट्रीय गौरव के भाव बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रवचन में लोगों को प्रेरणा दी कि अपने आप को आर्य समाज से जोड़िए, उनका साहित्य पढ़िए और अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक कीजिए। विभिन्न कार्यक्रम के अतिरिक्त राजस्थान के महामहिम राज्यपाल मानव हरिभाऊ बांगड़े भी पधार रहे हैं। कल आर्य समाज इस मीडिया के माध्यम से क्या प्रोग्रेस कर सकता है, इस विषय पर विचार होगा, जिसमें महामहिम के साथ अन्य व्यक्ति जो यहाँ की विधायक हैं, अनीता बघेल जी और घनश्याम तिवारी जी राज्यसभा सदस्य उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ हमारे आर्य जगत कोटि कोटि के विद्वान सन्यासी भी उपस्थित होंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।